तो मोदी जी का कार्यकाल असंतुष्टजनक है? 10 साल का? बिल्कुल असंतुष्टजनक क्या है। बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है। जो भी इनके कार्यकाल में पेपर आया सब लीक हो गया। केवल यहाँ की जनता नहीं, देश भर की है? पूरे उत्तर प्रदेश का, पूरे भारत की जनता परेशान है, त्रस्त है। 15 लाख खाते में आएगा तो हिंदुत्व खतरे में है। हिंदुत्व कब खतरे में रहा, जरा बतलाइए। 2 करोड़ की तो बात छोड़ दीजिए, 1000 नौकरी तक नहीं मिली नौजवानों को। क्या नाम है भैया? आफ्ताब नाम है। आफ्ताब भैया, क्या माहौल है अभी कुशीनगर का? माहौल अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। लड़ाई कांटेदार है या एक तरफा है? कांटेदार होगी, हैं? कांटेदार होगी। कांटेदार है ना? क्या लग रहा है देश का कार्यकाल कैसा रहा मोदी जी का 10 साल का? पूछूं आपसे। नहीं, ज़्यादातर मुद्दा है बेरोजगारी का सर, अच्छा, बेरोजगारी का मुद्दा है। और बाकी कौन से मुद्दे हैं? और ये छोटे व्यापारी लोग का, बस यही मुद्दा है। गवर्नमेंट इस पर ध्यान दे तो यही सरकार अच्छी है, लेकिन इस पर गवर्नमेंट ध्यान दे रही नहीं है। बच्चे 10 साल उम्र आगे निकल गया, उम्र ज़्यादा हो गया। बाकी इंटरनेशनल लेवल पे और बाकी सड़कों के हाल से, बिजली हमको इंटरनेशनल से मतलब नहीं है, देश आगे जाए हाँ। उसमें हमारा भी गर्व है। हमारे प्रधानमंत्री भी जो है कि आगे और जाएं, लेकिन हमको जो है कि भाई रोटी रोजगार की कुछ चीज़ नहीं चाहिए। तो छोटे व्यापारी मरे जा रहे हैं, महंगाई चरम पे है, और कोई बहुत इशू नहीं है, लेकिन कांटे का टक्कर रहेगा। कांटे का टक्कर है जी। क्या नाम है चाचा आपका? नाथू सिंह। क्या हाल है, सब बढ़िया? ठीक है। बताइए क्या माहौल है अभी? जैसे कुछ लोग कांटेदार कह रहे हैं, कुछ लोग एक तरफा कह रहे हैं। कांटेदार है ही। कांटेदार है ना? कैसा विकास हुआ अगर पूछूं 10 साल का हालचाल? वही बच्चों को मान लीजिए नौकरी चाकरी मिल ही नहीं रहा। इस मामले में थोड़ी सी फेल नजर आ रही है सरकार। बाकी वैसे और बाकी काम का ठीक है। बाकी सब ठीक है। क्या नाम है चाचा? दिग्विजयनाथ गौड़। जी, क्या माहौल है अभी इस सीट का? कुशीनगर की जनता किसके साथ नजर आ रही है, क्या लग रहा है? गठबंधन के साथ है। गठबंधन के साथ में है? गठबंधन तो मोदी जी का कार्यकाल असंतुष्टजनक है? 10 साल का? बिल्कुल असंतुष्टजनक क्या है। बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है। कृषि के क्षेत्र में कोई विकास नहीं है। हम लोग कृषक हैं, हमारे बच्चे पढ़ लिख करके नौजवान सारे बेकार हो रहे हैं। जो भी इनके कार्यकाल में पेपर आया सब लीक हो गया। इसका क्या मतलब है? सही कह रहे हैं। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि आम पब्लिक की जिम्मेदारी है? तो ये यहाँ की जनता जो है इन मामलों से थोड़ी सी परेशान नजर आ रही है। बहुत परेशान है। यहाँ केवल यहाँ की जनता नहीं, देश भर की है? पूरे उत्तर प्रदेश का, पूरे भारत की जनता परेशान है, त्रस्त है। उसके बाद से एयरपोर्ट भी बंद पड़ा है। एकदम त्रस्त है। एकदम त्रस्त। ये जो भी बोलते हैं जुमलाबाजी करते हैं। 15 लाख खाते में आएगा तो हिंदुत्व खतरे में है। हिंदुत्व कब खतरे में रहा, जरा बतलाइए। आप लोग स्वयं पत्रकार हैं, आप लोग मीडिया पर फोकस करते हैं, लेकिन मेन चीज़ की सबसे तकलीफ की बात है कि आज की मीडिया जो है मेन चीज़ पर फोकस नहीं करती है। बढ़ती हुई बेरोजगारी को, महंगाई, एक कृषक के लिए जो 50 किलो की यूरिया आती थी वो 45 किलो मूल्य वही है। सिंचाई का संसाधन नहीं है, सारे नहरें बेपानी हैं, नहरों की सफाई नहीं हो रही है। कृषक आखिर क्या करेगा, कहाँ जाएगा? तो मोदी जी सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम जुमलेबाजी। आज तक उन्होंने जो भी कहा उस पर 2 करोड़ नौकरी की बात उन्होंने कहा। 2 करोड़ की तो बात छोड़ दीजिए, 1000 नौकरी तक नहीं मिली नौजवानों को। नौजवान मेरा पढ़ लिख रहा है, इतने माँ बाप अपने सीने पर पत्थर रख करके लड़के को B.Tech M.Tech करा रहे हैं। और इस समय क्या है, सारी जो सरकारी संपत्ति है, जो रेलवे है, हवाई अड्डा है, जो देश के विकास के लिए जो आर्थिक जोन बना हुआ है, वो सारे बिक रहे हैं, प्राइवेट हाथों में जा रहे हैं। हमारे नौजवान पढ़ लिख करके, हमारे बच्चे पढ़ लिख करके क्या करेंगे? रोड पर घूमेंगे। जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो क्राइम बढ़ेगा। सबसे तो बड़ी बात यह है कि इनके ज़माने में जितना क्राइम हुआ, आप पत्रकार हैं, स्वयं सरकारी रिकॉर्ड निकाल लीजिए कि इनके ज़माने में जितना क्राइम हुआ उतना जो है किसी गवर्नमेंट में नहीं हुआ। अच्छा, लेकिन क्राइम पर ये सरकार तो कहती है कि भाई क्राइम पर तो सबसे पहले हमने रोक लगाई है। कुछ नहीं रोक लगा है। यूपी जैसे गुंडे हत्याकांड देख ही रहे हैं, हाथरस कांड देख ही रहे हैं। अभी जो उत्तराखंड में चुनाव हुआ जिला पंचायत का, वहाँ औरतों को नंगा घुमाया गया।
क्या है कानून व्यवस्था? भाई हम तो केवल शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात करेंगे ना। इस देश की जनता को क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए, कृषि चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, कुछ नहीं है। अभी पहले बताइए, जो ग्रेजुएशन 5,000 6,000 रुपया में हो जाता था, आज एक सेमेस्टर, इन्होंने सेमेस्टर लागू किया, प्रत्येक सेमेस्टर में 8,000 रुपये देने पड़ रहे हैं। 6 सेमेस्टर इन्होंने बनाया है। 6 सेमेस्टर यानी कि 48,000 में आपको 48,000 में एक डिग्री मिल रही है। क्या करेगा की पढ़ाई मध्यम वर्गीय व्यक्ति जो है वह करेगा? नोटबंदी से इन्होंने क्या किया? काला धन मंगाने की बात किया था। कितना काला धन आया देश में, अब तक इन्होंने खुलासा नहीं किया। तो बस जनता को लूट रही है सर। बस जनता को लूट रही है और कुछ नहीं है। जुमलेबाजी है। हिंदुत्व की बात करते, हिंदुत्व कब खतरे में था? न पहले था न आज है। लेकिन ये कह रहे थे देश को गुलाम बनाने की तैयारी चल रही थी और 2047 तक मुस्लिम राष्ट्र बन जाता, हमने इसे बचाया है। अच्छा, तो ये पहले बतलाइए, जहाँ जातिवादी लोग पैदा कर रहे हैं, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, वही कर रहे हैं, तो ये आखिर कौन कर रहा है? ये सरकार की जिम्मेदारी न है, आम जनता की जिम्मेदारी तो है नहीं। तो राहुल अखिलेश की जोड़ी पर भरोसा है आपको? बिल्कुल भरोसा है। कांग्रेस ने, देखिए लोग कहते हैं कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, लेकिन देखिए कानून व्यवस्था के मामले में मायावती सरकार, रोजगार के मामले में अखिलेश। लेकिन अखिलेश सरकार में लोग कहते थे सिस्टम अंदर से अंदर ही अंदर। नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। अच्छा। अब सिस्टम ठीक है, सारे पेपर लीक हो जाएं। वहाँ तो सिर्फ एक जातिवाद का होता। नहीं, हम गरीब नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। लोग ऐसा नहीं, देखिए र्यूमर उठाने के लिए विपक्ष कुछ भी र्यूमर उठा सकता है, लेकिन उनके गवर्नमेंट में समानांतर एक समाजवाद का जो नारा उन्होंने दिया लोहिया साहब ने, उसका वो पालन करते थे और पालन करते हैं। लेकिन ये जो छीना झपटी गुंडई माफियाओं का आतंक, अरे कहाँ खत्म हो गया भैया? उनकी गवर्नमेंट में देखिए जितने गुंडे माफिया हैं, उनके वहाँ जाएंगे वॉशिंग मशीन में धुल जाएंगे। वो गुंडई नहीं है। टेनी का क्या है? किसानों के ऊपर चढ़ा दिया, जिस किसानों में हजारों जो है कि मौतें हो गई। क्या है यह? तो ये इस बार इनका भरोसा जो है खत्म होने वाला है। खत्म होने वाला है, एकदम खत्म होने वाला है। हाँ, तो क्या मुद्दे रहेंगे आपके इस बार के चुनाव में? क्योंकि लोग यही कह रहे हैं भाई कि 400 पार तो नहीं, लेकिन बहुमत की सरकार बन रही है बीजेपी की। इस में अखिलेश यादव और गठबंधन सरकार नहीं लड़ी है, गठबंधन नहीं लड़ रहा है, जनता लड़ रही है। लेकिन आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि शायद इतनी पार्टियां हैं, चेहरा अभी तक घोषित नहीं कर पाए, और अब ये भी अगर सरकार बन भी जाती है तो भाई एक अनार 100 बीमार वाला हाल हो सकता है। मैं बताता हूँ, एक चीज़ मैं बता दूँ। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी, उस समय भी यह था कि देश का प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, कौन संचालन करेगा, लेकिन कोई न कोई किया ना। मनमोहन सिंह जैसा प्रधानमंत्री जो देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया और उसको नकार दिया जाए। इनके गवर्नमेंट में क्या है? क्या है बताइए? आप बताइए ना। अब आप नहीं, आम जनता हम हैं, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि देश का, राष्ट्र का विकास किससे होता है? कृषि से होता है, शिक्षा से होता है। शिक्षा को इन्होंने तो ख़त्म कर दिया। जितने इंटरमीडिएट कॉलेज थे, हमारे ज़माने की बात मैं कर रहा हूँ कि यही इंटर कॉलेज है, 74 अध्यापक होते थे, इस समय 10 अध्यापक हैं। आखिर क्या कर रहे हैं? शिक्षा व्यवस्था कैसे सुदृढ़ होगी? जब अध्यापकों की भर्ती नहीं होगी तो शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ कैसे होगी? केवल जुमलाबाजी हो जाएगा। मैंने ये किया, मैंने वो किया, गंगा जी की आरती किया। गंगा जी की आरती कौन नहीं करता है? कौन नहीं करता है? भगवान को कौन नहीं मानता है? जरा हमसे बतलाइए ना। ये तो कहते हैं कि धर्म को ना मानने वाली पार्टी कांग्रेस है। अरे गजब बात करते हैं। धर्म कौन नहीं मानता है? जिसका जो धर्म है, इसीलिए इस देश को धर्म निरपेक्ष बना दिया गया। धर्म को कौन नहीं मानता है? हिंदू वही है
जो इनको वोट दे देगा और हिंदुत्व के नाम पर वोट देने के बाद कुर्मी, संतवार, गोंड, प्रजापति, कुम्हार जात में बदल जाएगा। ये हिंदुत्व है, केवल वोट के लिए हिंदुत्व है और उसके बाद सब खत्म। जब जीत जाएंगे, कुर्सी पकड़ लेंगे, तब वहाँ जात बिरादरी आ जाएगी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे, मंदिर में गए, मंदिर की धुलाई हुई, क्यों? वो हिंदू नहीं थे। मुख्यमंत्री पद से जिस दिन वो हटे उस दिन पूरा मुख्यमंत्री आवास धुलवाई किया गया, गोमूत्र से धुलवाई किया गया। क्या वो हिंदू नहीं थे? आप समय उद्घाटन हुआ, फिर क्यों नहीं गया विपक्ष का कोई नेता भी तक? अरे मंदिर की उद्घाटन की बात आप कर रहे हैं। शीर्ष नेतृत्व हमारा पूरा देश, इस देश के किसी भी राष्ट्र का प्रमुख जो है राष्ट्रपति होता है, उसको बुलाया गया? इसलिए नहीं बुलाया गया कि वो आदिवासी थी। आदिवासी थी। संसद, नए संसद का भवन का उद्घाटन किया गया, क्यों नहीं उनको बुलाया गया? क्योंकि वो आदिवासी थी। लेकिन यहाँ देश में जैसे ब्रिटेन वाला जो सिस्टम है, अभी सुनिए, अभी उन्होंने एक जुमला छोड़ा था, एक शीश कटेगा 20 शीश लाऊंगा। कितने शीश लाए? पुलवामा हमले में देख लीजिए, या अभी चीन में जो वो नाम नहीं हमको याद आ रहा है, जहाँ 20 सैनिक मारे गए मेरे, वहाँ से कितने शीश लाए चीन का? लेकिन ये इनकी योजना अग्निवीर चली, 4 साल के बाद लड़का क्या करेगा जरा बतलाइए। अग्निवीर जो देश की रक्षा, शहीद होता है उसको गार्ड ऑफ ऑनर भी नहीं दिया जाता है इनकी गवर्नमेंट में, शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता है। क्यों? गार्ड ऑफ ऑनर तो दिया जाता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ग्राम नहीं, आप भ्रम में हैं, आप भ्रम में हैं। अभी तमाम शहीद, देवरिया का एक लड़का शहीद हुआ, उसको होमगार्ड ने जाकर के सलामी दिया, वो भी गांव वालों के रिक्वेस्ट पर। अच्छा, और क्या? तो सिस्टम इनका खराब है और इस बार सिस्टम खराब है, विदाई तय है। विदाई तय है। अच्छा, क्या उम्मीद रख रहे हैं सरकार से? ये जो आएगी सरकार, वो निश्चित रूप से रोजी रोजगार पर व्यवस्था बनाएगी। भरोसा है आपको? एकदम भरोसा है, उन्होंने किया है और करेंगे। और इन्होंने सिर्फ जुमलेबाजी किया है, इसके अलावा कुछ नहीं। सरकार में आपको कुछ भी नहीं दिखाई दिया? 1% भी कोई? कुछ नहीं। अखिलेश यादव ने जितना काम किया, ये मेट्रो संचालन से लेकर के जितना, उसके आगे कोई काम हुआ है? सड़कों का हाल बताइए। सड़कों का हाल तो सबसे ज़बरदस्त यही लोग करवाए हैं, कहते कौन? बीजेपी। ऐसी बात नहीं है। देखिए, जिसकी गवर्नमेंट होती है उसकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। अखिलेश की सरकार थी, बसपा की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस ने देश को उस समय संभाला है जिस समय यहाँ एकदम भूखमरी और गरीबी थी, जिस समय देश में सैनिक नहीं थे, हेलीकॉप्टर नहीं था, नाम मात्र का सैनिक और नाम मात्र का हेलीकॉप्टर था। प्रधानमंत्री महोदय ने जो वो राजीव गांधी जो थे, यह कंप्यूटर कौन लाया? टेलीविज़न का यहाँ प्रचार प्रसार कौन किया? उन्हीं का है। तो उसको भुलाया नहीं जा सकता है। तो ये है कि अब मोदी के जुमलों से जनता त्रस्त है। जनता त्रस्त है, जनता एकदम, केवल जनता नहीं त्रस्त है, जितने नौजवान छात्र हैं सब के सब त्रस्त हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुशीनगर की जनता से हमने यहाँ का माहौल जाना, जहाँ पर 1 तारीख को मतदान होना है, और यहीं से फ़िलहाल जो माहौल है वो पूर्वांचल के कई ज़िलों का तय होता है। ख़ासतौर से गोरखपुर से सटा हुआ ये ज़िला है, 50-55 किलोमीटर की दूरी है। और कुशीनगर की बात की जाए तो यहाँ पर 14-19 में मोदी लहर में भारतीय जनता पार्टी ने ये सीट अपने नाम की थी, लेकिन इस बार लोग कांटेदार लड़ाई कह रहे हैं। और दूसरी तरफ यहाँ की जो कुछ जनता है वो थोड़ी त्रस्त भी नज़र आ रही, थोड़ी क्या ज़्यादा ही त्रस्त नज़र आ रही है। देश के मुद्दों पर देख लें या लोकल लेवल पर देख लें। कैमरामैन आशुतोष के साथ, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश।